नमस्कार भाई सभी लोगों को। मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आओ कमेंट में जल्दी से। हाँ जी। लास्ट क्लास में क्या कराया था? शिवालिक हिमालय तक हो गया था, राइट? अब हेडिंग डालो आप। लिखो, वैलीज रिलेटेड टू हिमालय। हिमालय से संबंधित घाटी। ठीक है, हिमालय से संबंधित घाटी। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बिटवीन ग्रेट हिमालय एंड मिडिल हिमालय। है ना? बिटवीन ग्रेट हिमालय एंड मिडिल हिमालय।
महान हिमालय और मध्य हिमालय की घाटियां। सही है। शिवालिक हुआ नहीं अभी। चलो तो हेडिंग डालो शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा लोकेटेड साउथ एंड पैरेलल ऑफ ग्रेट हिमालय। कहां पर है ये, तो आपका आंसर होगा लोकेटेड साउथ एंड पैरेलल ऑफ मिडिल हिमालय, है ना। कहां पर है ये, तो आपका आंसर क्या होगा, मध्य हिमालय के दक्षिण तथा समांतर है। ठीक है। और वैसे अगर हम देखेंगे तो ये साउथ मोस्ट पार्ट है। ये क्या है, तो आपका आंसर होगा हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। ये क्या है, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। अब क्योंकि सबसे दक्षिणी भाग है इसीलिए इसको कहा जाता है आउटर हिमालय। आगे बात समझ में, क्या कहा जाता है इसको, ऑल्सो कॉल्ड आउटर हिमालय। इसे क्या कहा जाता है, बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। अब ये बना कैसे है, ये भी तो मुद्दे की बात है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। जैसे ये ग्रेट हिमालय बनकर तैयार हो गया, ये मिडिल हिमालय बनकर तैयार हो गया, फिर जो यहां से होकर बहने वाली नदियां थी उन नदियों ने अपने अवसाद यहां पर इकट्ठे किए थे। आगे बात समझ में, नदियों ने क्या किया, अपने अवसाद यहां पर इकट्ठे किए। तो ये दोनों तो बन के तैयारी हो गए थे, ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय। अब होता क्या है, जब तीसरी बार प्लेट का कोलिजन हुआ, जैसा कि मैंने आपको लिखाया था, तो जो रिवर सेडिमेंट डिपोजिट हुए थे वो सारे के सारे रिवर सेडिमेंट ऊपर की तरफ उठ गए। तो इन रिवर सेडिमेंट के ऊपर उठने से ही निर्माण हुआ है किसका, तो आपका आंसर होगा शिवालिक का निर्माण हुआ है। तो एक लाइन में मैं लिख सकता हूं इसको, ये कैसे बनाए, तो आपका आंसर होगा फॉर्म्ड बाई राइज अप ऑफ रिवर सेडिमेंट। कैसे बना है ये, नदी अवसाद ऊपर उठने से बना है। नदी के अवसाद ऊपर उठने से बना हुआ है। तो क्या इसमें फोसिल्स पाए जाएंगे, आपका आंसर होगा बिल्कुल। राहुल तिवारी, दिल से धन्यवाद, भगवान आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाए। आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो आपका जो ये कमेंट है ना, ये मेरे लिए थोड़ा सा मोटिवेशन है, आप ऐसे समझ लो।
आपका जो ये पॉजिटिव फीडबैक होता है ये एक टीचर के लिए मोटिवेशन होता है। मैं कोशिश करूंगा कि अभी जो लाइव क्लासेस मैं आपको दे रहा हूं उसमें और बेहतर से बेहतर मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊं विद क्वेश्चंस, है ना। आप लोगों की कंप्लेन रहती थी ना क्वेश्चंस नहीं कराते हैं, तो मैं कुछ ना कुछ करता हूं। अब बात यह आती है कि क्या इसमें फोसिल्स पाए जाएंगे, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल पाए जाएंगे। मैं लिख रहा हूं यहां पे। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें, जीवाश्म पाए जाते हैं और क्या पाया जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक पाई जाती है। रूपांतरित चट्टान पाई जाती है। कहां कहां फैला हुआ है ये, जम्मू कश्मीर में है ये, पंजाब में है ये, उत्तराखंड में है ये, और फैली हुई है नेपाल में। नेपाल की अगर मैं बात करूंगा तो नेपाल में से क्या कहा जाता है, नेपाल में से कहा जाता है चोरिया मुरिया हिल। नेपाल में क्या कहा जाता है, इसको चोरिया मुड़िया पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और ये फोसिल्स जो हैं वो कौन से युग के पाए जाते हैं, नियोजन एंड प्लाइस्ट, एक वो है प्लीस्टोसीन एरा के पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब मैंने कहा कि ये उत्तराखंड में भी फैली हुई है, तो अगर आपसे ये पूछा जाता है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो इसको बोला जाता है चांगा बांग। और ऊंचाई कितनी है इसकी, 68-64 मीटर। और ये कहां पर है, उत्तराखंड में है। ये शिवालिक हो गया आपका। ठीक है, नोट करो जल्दी से।
हो गया। शिवालिक का कुछ पार्ट यूपी में भी है, बिल्कुल यूपी बिहार वाले में है, बट नॉट अ मेजर पार्ट। ओके, एक्सटेंशन माना जाता है वो, ये मुख्य भाग है इसका। एक क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट का कि एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन था कि हिमालय के कितने स्टेट में फैला हुआ है। ये उसमें भी आया है, एमटीएस में भी आया क्वेश्चन। तो एमटीएस वाले एग्जाम में तो करेक्ट आंसर इसका 11 स्टेट है, 11 राज्यों में फैला हुआ है हिमालय, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्य भी शामिल हो जाते हैं, है ना। मैं एक बार क्वेश्चन सर्च करके देखता हूं उसका, मिल जाए तो। देखो ये आया है एमटीएस 2019 में, अभी मैंने सर्च किया था ये। हिमालय भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरता है? पहला ऑप्शन दे रहा है 6, 7, 8, 11। आंसर होगा 11। ठीक है, इसमें हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये राज्य कितने हो गए? 11 हो गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख और इसमें ऐड होगा तो टोटल 13 हो जाएंगे। ठीक, मैं लिख देता हूं इसमें, ये फैला हुआ है, अलग से अभी लिखवाता हूं इसको। हिमालय एक्सटेंशन अगर पूछा जाता है आपसे तो 11 तो स्टेट हैं, प्लस 2 यूटी हैं, तो कुल मिला के 13 क्षेत्र हैं। ठीक है, कुल मिला के कितने क्षेत्र हो गए? 13 क्षेत्र। चलो, और याद रखना ये ऑप्शन पे भी वेरी करेगा। पता चला एनटीपीसी में कुछ और ऑप्शन में दे रखा है कि इनमें से कितने राज्यों में फैला हुआ है। अब आप लोग हेडिंग डालो जो मैं पहले शुरुआत में कराने वाला था। अब आपको लिखना है वैलीज रिलेटेड टू हिमालय। तो ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में हमें समझना है, जैसे ये ग्रेट हिमालय हो गया, राइट, इसके नीचे हो गया ये मिडिल हिमालय। तो यहां पर एक घाटी ये हो गई, एक घाटी फिर ये हो गई, ये हो गई। तो इन घाटियों के बारे में हमें समझना है कि जो ये घाटियां हैं इनकी क्या कंडीशन है, कौन सी घाटी पड़ती है। तो मैं सबसे पहली घाटी का लिख रहा हूं नाम, और ये घाटियां डिटेल में कराएंगे, परेशान नहीं होना, बिल्कुल एकदम मस्त रहना है। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम बात करते हैं कश्मीर वैली की। कश्मीर घाटी, राइट। कश्मीर घाटी किस किस के बीच फैली हुई है? तो आपका आंसर होगा ये है लोकेटेड बिटवीन एक तो पीर पंजाल है और ट्रांस हिमालय की जास्कर रेंज है। आगे बात समझ में, किस किस के बीच फैली हुई है ये? तो आपका आंसर होगा ये पीर पंजाल और जास्कर के मध्य है। पीर पंजाल और जास्कर के मध्य फैली हुई है कश्मीर वैली। क्या खास है सर कश्मीर वैली में? यहां पे ग्रासलैंड पाए जाते हैं, और इनको क्या कहा जाता है? ग्रासलैंड कॉल्ड मर्ग। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में नाम सुना होगा गुलमर्ग, सोनमर्ग, राइट। तो यहाँ पे घास के मैदान जो पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मैं लिख देता हूं, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग।
ठीक। जास्कर जो है ट्रांस हिमालय का पार्ट है, अभी इसके बाद में पढ़ेंगे, आगे आएगा। लिख देता हूं मैं इसके आगे ट्रांस हिमालय। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना समझना। आप लोगों ने एक रिवर का नाम सुना होगा, झेलम रिवर। होता क्या है, ऐसी यूं झेलम रिवर बह रही है और यहां धीरे धीरे करके पीर पंजाल रेंज उठती है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, क्या मैं बताना चाह रहा हूं। झेलम रिवर का उत्थान, झेलम रिवर बह रही है और यहां पे उत्थान होता है धीरे धीरे करके, कौन सी माउंटेन का, पीर पंजाल रेंज का। तो इससे हुआ क्या, जो झेलम रिवर थी इसका पानी यहीं के यहीं ऐसे यूं घूमने लगा। आगे बात समझ में। इसका पानी क्या हुआ, घूमने लगा वहीं के वहीं। और इसमें जितने भी सेडिमेंट्स थे वो सारे के सारे सेडिमेंट्स यहां पे डिपॉजिट कर दिए और इसी से निर्माण हुआ क्या, तो आपका आंसर होगा लैकोस्ट्रेन प्लेन का, सरोवरी मैदान का निर्माण हुआ। और इसी सरोवरी मैदान में एक विशेष प्रकार की मिट्टी डेवलप हुई, दैट इज कॉल्ड करेवा, जिसे करेवा कहा गया। और वो करेवा जानी जाती है किसके लिए, तो आपका आंसर होगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सैफरॉन, केसर के उत्पादन के लिए जानी जाती है। मेरी बात समझ रही है। यानी किसके लिए जानी जाती है, वो केसर के उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, व्हाट इज करेवा। आप बोलोगे सिंगल वर्ड में सॉइल। कहां पाई जाती है, कश्मीर घाटी में। किससे, कैसे बनी, तो आपका आंसर होगा इट फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट डिपोजिशन ऑफ झेलम रिवर ऑन पीर पंजाल रेंज, या नियर पीर पंजाल रेंज। मैं लिखता हूं इस बात को, देखो ध्यान से। बाय सेडिमेंट डिपोजिशन ऑफ झेलम रिवर, लैकोस्ट्रिन प्लेन फॉर्म्ड। ठीक है। सरोवरी मैदान बने। झेलम नदी के अवसाद जमाव से सरोवरी मैदान बने और इसी में फॉर्मेशन फिर किसका हुआ, करेवा सॉइल। और ये किसके लिए जानी जाती है करेवा मिट्टी, नोन फॉर सैफ्रॉन प्रोडक्शन। ये केसर उत्पादन के लिए जानी जाती है। पूरा नोट करो जल्दी से। इसका भी क्वेश्चन है, मैं सर्च करता हूं। मैं धीरे धीरे यार चीजों पे काम करवा रहा हूं। आगे से काम करेंगे सीधा पीडीएफ लगा के, तब पढ़ाई करेंगे क्वेश्चन साथ के साथ। वाओ, सीडीएस में क्वेश्चन आया है, बट साला ये इंग्लिश में कैसे आएगा रुको।
हिंदी में तो मिल गया, इंग्लिश में नहीं मिल रहा। चलो हिंदी में ही सही। देखो ये आया सीडीएस 2022 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? करेवा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, करेवा के बारे में हमें विचार करना है और कह रहा है ये अत्यंत नूतन कल्प के सरोवरी निक्षेप हैं। क्या ये लैकोस्ट्रिन डिपॉजिट हैं? बोर्ड पे लिखा हुआ है लैकोस्ट्रिन डिपॉजिट ही हुए, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ये पीर पंजाल की निचली ढलान के साथ साथ पाए जाते हैं, यानी पीर पंजाल माउंटेन जो है उसके स्लोप के लोअर रीजन में पाए जाते हैं। केसर, बादाम और अखरोट की कृषि के लिए करेवा सुविख्यात है। क्या ये केसर की खेती के लिए सुविख्यात है? तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है ना? एक वर्ड और इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। करेवा वर्ड किसने दिया था? ये दिया था गॉडविन ऑस्टिन ने। एक और क्वेश्चन आया था किसी टीचिंग एग्जाम में था, मिल जाए तो ठीक है। कोई ना, नहीं तो आगे क्वेश्चंस में करवा देंगे। कश्मीर वैली पूरा समझ में आ गया? हम्म। गॉडविन ऑस्टिन व्यक्ति का नाम था, इसी के नाम के आधार पर रखा गया केटू पीक का नाम। आगे बढ़े। कश्मीर वैली पूरा हो गया आपका। ठीक। अब नेक्स्ट लिखो इसी में, बी पॉइंट में लिखो अब आप कश्मीर वैली के बाद में लिखो आप कुल्लू वैली। कुल्लू वैली की अगर मैं बात करूंगा तो ये भी ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में है। राइट। लोकेटेड बिटवीन ग्रेट हिमालय एंड मिडिल हिमालय। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच है। आगे अगर मैं बात करूंगा कुल्लू घाटी की क्या खास बात है, आप लोगों ने सुना होगा एक नाम, मनाली। मनाली लोकेटेड है इसी में। और यहां पे कौन सी रिवर फ्लो करती है? तो आपका आंसर होगा ब्यास रिवर फ्लो हेयर। ब्यास नदी बहती है यहां पे।
ठीक। अब ध्यान से सुनना, ब्यास की एक सहायक नदी है पार्वती रिवर। ये क्या है? ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास। ये है ब्यास की सहायक नदी। अब जो पार्वती की घाटी है, इसमें क्या क्या स्थित है? इन दिस वैली, है ना, यानी कि इसकी घाटी में क्या क्या स्थित है? इसकी घाटी की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी घाटी में आप लोगों ने सुना होगा कसौल, मणिकरण साहिब, यहां पर एक तो कसौल है और एक है यहीं पर मणिकरण साहिब। ये तो एक तरह से हम कह सकते हैं हिल स्टेशन है, आप लोगों ने सुना होगा, टूरिस्ट प्लेस है। मणिकरण साहिब हिंदू और सिख दोनों का एक पवित्र स्थल माना जाता है। और यहां पर हॉट स्प्रिंग है एक। हॉट स्प्रिंग का मतलब समझ में आता है? गर्म जल का स्रोत है। और ये हॉट स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, गर्म पानी स्वयं बाहर आता है। और ऐसा क्यों होता है? तो आपका आंसर होगा जियोथर्मल एनर्जी की वजह से। भूतापीय ऊर्जा की वजह से। तो ये सब कहां पर स्थित है? ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के मध्य में स्थित है। ठीक। हाँ जी। आगे बढ़े हम यहीं पे। बाकी हिमाचल में कौन कौन से यहाँ पे हिल स्टेशन है, जैसे आपसे मैं बात करूंगा तो शिमला है, डलहौजी है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो कुफरी है, कुफरी, शिमला, डलहौजी है, एक आता है यहीं पे खज्जार। ठीक है। और अगर मैं बात करूंगा तो यहीं पे एक है लैंड्स डाउन। यही है क्या है?
ये सभी हिल स्टेशन एसी के बीच में आते हैं। ठीक है। ब्यास एक ऐसी रिवर है जो ओनली इंडिया में फ्लो करती है, बिल्कुल ठीक लिखा है आपने। बाकी रावी पाकिस्तान में भी जाती है, झेलम भी पाकिस्तान में जाती है। हो गया। कुल्लू वैली को स्पीति वैली से कौन कनेक्ट करता है? तो आपका आंसर होगा, कुल्लू वैली को स्पीति वैली से कनेक्ट करता है रोहतांग पास या अटल टनल। ये उत्तराखंड में है, हिमाचल में नहीं है। उत्तराखंड में कौन कौन से हिल स्टेशन आते हैं वो लिख देता हूं मैं। मिडिल हिमालय के अंतर्गत नैनीताल आता है, ठीक है, रानी खेत आता है, सॉरी। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे लिखो आप, कांगड़ा घाटी। ये है हिमाचल में। और ये किसके लिए जानी जाती है? नोन फॉर ज्वाला माता टेम्पल। ज्वाला माता मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में आती है काठमांडू घाटी। काठमांडू वैली की अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां पर लोकेटेड है? तो आपका आंसर होगा, लोकेटेड इन नाम से ही पता चल रहा है, नेपाल। इसमें क्या खास है?
कैपिटल सिटी नेपाल इज लोकेटेड। यहां पर नेपाल की राजधानी स्थित है। ये हो गई सभी की सभी घाटियां। एक फॉल्ट लाइन और है मिडिल हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में, उस फॉल्ट लाइन का नाम क्या है? जो भ्रंश रेखा है उसका नाम क्या है? अच्छा, एक बार सभी लोग कमेंट में आओ, जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं जल्दी से आओ, जल्दी आओ जल्दी। फॉल्ट लाइन की अगर मैं बात करूंगा तो फॉल्ट लाइन में क्या है, तो ध्यान से सुनना। इसे कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसे कहा जाता है मुख्य केंद्रीय दरार। और शॉर्ट में इसे कहा जाता है एमसीटी। ये अलग करती है ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय को। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं जल्दी से कमेंट में आएंगे, बस इतनी सुन लिया करो मेरी। मुझे एक बात बताओ जी, ऐसा तो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लिखाया जा रहा है? बेटा जब आप प्रॉपर यूपीएससी की तैयारी करने आओगे ना यहाँ पे, तो तब पता चलेगा आपको कितना लिखाया जाता है। तो कभी भी अपने माइंड में ये नेगेटिविटी मत लेकर आना कि बहुत ज्यादा लिखाया जा रहा है या क्या हो रहा है। बताओ जल्दी से। बढ़िया चल रहा है? नहीं सर, आप इजी से इजी में समझाते हैं। आगे बढ़े। अब आप हेडिंग डालो, किस किस के बीच की वैली? वैली बिटवीन मिडिल हिमालय एंड शिवालिक। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच घाटियां, कौन कौन सी घाटियां हैं? पहली बात तो ये घाटियां कैसी हैं, तो आपका आंसर होगा लॉन्गिट्यूडनल
वैलीज हैं, है ना। लॉन्गिट्यूडनल को क्या कहा जाएगा यार, सर्च करना पड़ेगा ये तो वर्ड मुझे। अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य घाटियां हैं। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है ना। इसका मतलब होता है ऐसी वैली जो कैसी है, वैली लोकेटेड पैरेलल विद माउंटेन। घाटी पर्वतों के समांतर है। पर्वत के समांतर जब हो तब इसे क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल कहा जाता है। और अगर घाटी ऐसी है कि ये माउंटेन है और ये घाटी दे रखी है, मतलब इसको राइट एंगल पर काट रही है, तो इसे ट्रांसवर्स वैली कहा जाएगा। ठीक है, अनुप्रस्थ घाटी कहा जाएगा। अब ये घाटियां दो हिस्सों में डिवाइड कर दी जाती हैं, एक तो पश्चिम और एक है शिवालिक के पूरब में। जो पश्चिम में स्थित हैं इन्हें कहा जाता है दून वैली। इसे कहा जाता है दून घाटी। और ये कहां देखने को मिलती है, उत्तराखंड में। ठीक। दून घाटी की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या क्या बसा हुआ है, इसमें हरिद्वार बसा हुआ है, सॉरी देहरादून है इसमें। और इन घाटियों में क्या पाए जाते हैं, बाउल्डर्स पाए जाते हैं, है ना। इन घाटियों में क्या पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा बाउल्डर्स पाए जाते हैं। अपर्दन के कारण बड़े पत्थर होते हैं। ठीक है। और ये आय किससे हैं, डिपोजिट बाय रिवर। नदी द्वारा इनका जमाव हुआ। वहीं अगर हम ईस्ट की बात करेंगे,
यहाँ पे क्या होता है, रिवर सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं। नदियों के अवसाद का जमाव हुआ यहाँ पे, है ना। कौन सी घाटी में? द्वार घाटी में। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे फ्लड प्लेन्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? हरिद्वार। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा इसका? हरिद्वार। और यहाँ पे ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है? घास के मैदान को क्या कहा जाता है? यहाँ पे जो घास के मैदान है उनको कहा जाता है बुग्याल। आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कोई फॉल्ट लाइन है जो इन दोनों के बीच में हो, मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में? आंसर होगा बिल्कुल है। फॉल्ट लाइन का नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट। मुख्य सीमा दरार, शॉर्ट में कहा जाता है इसको एमबीएफ। कल भी आप लोगों की क्लास हो सकती है, एक बार चेक कर लेना, ओके।